ये तो मुमरा का चलन है, एक रिवाज बन चुका है। वो जैसा दिल्ली में नहीं, रेल बेच दो, तेल बेच दो, भेल बेच दो और जो कोई आवाज उठा उसे जेल भेज दो, उसी तरीके का मुमरा में भी चलन चल रहा है। अगर कुछ करने गया तो फिर केस करो और इसको भी जेल भेज दो। एक हॉकर्स बेचारा दिल का जला हुआ है, जब वो अपनी बातों को रो रो कर बयां करा, उसने गुस्से में बोल दिया, उसके ऊपर मामला दर्ज हो गया, उसके साथ कई लोगों पर मामला दर्ज हो गया। तो ऐसा होगा कि हम भूखे भी रहना, तुम्हारे अत्याचार भी सहना और तुमको वोट देके अपने सर पे बिठा के वो पेशाब भी करवाना, ये तो ऐसा हो गया है। तो ये सब मुमरा के अंदर जो तानाशाही चल रही है, ये नहीं चलना चाहिए। और हम जो है पूरी तरीके से हॉकर्स के साथ है और हॉकर्स के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, पार्किंग के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब जब गरीबों पे अत्याचार होगा हम खड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुमरा कौसा शहर के अंदर जिस तरीके से टीएमसी के अधिकारी यहाँ के हॉकर्स के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जिस बेदर्दी के साथ कार्रवाई हो रही है, उसके जितनी भी शहर की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उसकी निंदा कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में जब हमने शिवसेना की कौसा विभाग की जो प्रमुख है नूरजहां मार ने उनसे भी बात की और मुश्ताक शेख से भी बात की। आइए देखते हैं इन सभी शिवसेना के पद अधिकारियों ने मुमरा कौसा के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है हॉकर्स के ऊपर, उस बारे में इन लोगों का क्या कहना है। नूरजहां पर क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले कुछ दिनों से मुमरा कौसा शहर के अंदर जिस तरीके से टीएमसी के अधिकारी यहाँ के हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और जिस ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं, उनके सामान जो है उसको रास्ते पे फेंक दिया जाता है, उसको बुरी तरीके से कुचला जाता है, उनकी गाड़ियां तक का तोड़ी जा रही है। जिस ढंग से मनपा कार्रवाई कर रही है उसका शहर की जो विरोधी पार्टी है सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मनपा की इस कार्रवाई को लेकर आप? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने अच्छा हुआ ये सवाल किए। ये जो कर रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो वो गाय गरीब लोग हैं, उनको तुम एक वक्त खाना खा रहे कि नहीं वो नहीं पूछते, शोर शराबा करने के लिए फ़ौरन निकल आ जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी से 5,000 रुपये लेके आते या किसी से 10,000 रुपये लेके आते, वो धंधा लगाते, कोई पहली बार लगा रहा है, कभी कोई हमेशा लगा रहा है। तो उनके पास आके तुम उसका सामान तोड़ रहे, सामान उठा के लेके जा रहे, तो वो क्या करेगा? ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब तुमको अगर वो कार्रवाई करनी है तो उनको जगह दो ना। अब इतना बड़ा रोड बना दिए, किसी की बिल्डिंगें तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दिए, इतना बड़ा रोड लिए, तो एक साइड में ये जगह दो कि वहाँ पे गाड़ी लग जाए, एक साइड में उन लोग हॉकर्स के लिए जगह दे दो, और बाकी तो गाड़ी जाने के लिए आने जाने के लिए जगह रखो। तो सवाल ही नहीं होता उन लोग का उठाने का। जब उन लोग को पहले भी उन लोग ने दिए कि कहाँ पे गुलाब पार्क में वहाँ पे जगह दिए, वो लोग वहाँ पे बैठे ले, यहाँ पे ये लोग धंधा लगा रहे, उनका भी धंधा नहीं होता है। तुम एक जगह पे सभी को बोलो कि एक जगह पे जगह दो और उधर काम करवा दो, ठीक है। वो भी नहीं करते वो लोग। और प्लस ये लोग आते हैं उसकी कार्रवाई करते। मेरे पास ऐसे कितने 2-4 लोग ऐसे आ गए कि भाई पैसे भी लेते हो तुम, काय के लेते हो पैसे? फिर 10 रुपया 20 रुपया क्यों लेते हो तुम? वो 10 रुपया 20 रुपया लेते, फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हो तुम, फिर उनका सामान भी उठा के लेके जाओ, सामान भी नहीं देते। मैं इसके लिए लेटर दी हूँ, महापुर को अभी दी हूँ। मेरा आपसे एक सवाल और भी रहेगा कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई जो मनपा कर रही है इस आधार पे कर रही है कि जो ट्रैफिक जो जाम होती है वो हॉकर्स लोग की वजह से होती है। जबकि दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पे हॉकर्स को हटाने के बाद वहाँ पे जो इलीगल तौर के ऊपर जो गाड़ियां पार्क की जाती है वो भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम का एक कारण बनता है। उसके ऊपर तो किसी का ध्यान नहीं जाता है। सारा बिल जो फोड़ा जाता है वो हॉकर्स के ऊपर के, इनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो ट्रैफिक किसकी वजह से जाम होता है? ये सरासर गलत है कि जब वो लोग कार्रवाई करते हैं तभी क्या ट्रैफिक नहीं रहती है? तो गाड़ी भी रहती है, उनकी वजह से भी रहती है। तो तुम पहले वो भी देखो ना, उसके लिए भी जगह दो, उसके लिए भी, उसके ऊपर भी कार्रवाई करो। डायरेक्ट तुम होकर के ऊपर क्यों कार्रवाई करते हो? वो गरीब है क्योंकि वो बोल नहीं सकते, इसके लिए तुम कार्रवाई करते हो। तो ये मत करो, ये सरासर गलत है। और मैं आज भी बोलती हूँ, मैंने लेटर भी दी हूँ और मैं आज भी बोलती हूँ, अगर उनके ऊपर कार्रवाई किए, अगर उनका सामान उठा के दिए, मैं उनको भी बोली कि उनके सामान को हाथ नहीं, जब तक उन लोग को जगह नहीं दिए जाएंगे जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना।
और उनका सामान तो लेके जाएंगे, वैसा ही उनको बाइज्जत उनके हाथ में दे देना। क्योंकि कोई भी 5,000 रुपये लेके, एक बात को मैं बताती, कोई 5,000 10,000 रुपये लेके आते, आज तुम ये भी बोलते हो कि नशा कर रहे। ये नशा क्यों कर रहे? जिनके घर में खाना नहीं रहते ना, वो भूख मारने के लिए भी नशा करते। तो कम से कम ये भी तो सोचा करो कि 10 और 5,000 में कोई काम कर रहा है तो उसको तुम सपोर्ट करो, या तो उनको जगह दो या साइड पे लगा दो उनको। ये मत सोचो कि भाई होकर्स वाले से जगह ये हो गई है या ट्रैफिक जाम हो गई, उससे ही नहीं हुई। तुम सब चीज़ें अगर देखेंगे ना तो तब तुम्हें पता लगेगा कि गाड़ी की जगह है, इसके वजह से भी ट्रैफिक जाम है। प्लस कुछ रिक्शा भी ऐसी रहती जो बीच में खड़ी रह जाती, उनको भी जगह दे दो कि वो भी एक साइड से, भाई तुम लोग एक साइड में, अभी कहीं कहीं कितनी जगह पे रिक्शा वाले के लिए अलग जगह दिए लिए, वो भी तो नहीं देते। ट्रैफिक करने का ही अपने लोगों का ही काम है भाई। इसमें राजनीति, गरीबों के में राजनीति मत चलाओ। मैं भी हूँ, लेकिन मैं सोशल वर्कर हूँ, इसके लिए मैं गरीब लोगों को साथ दे रही हूँ और मैं दूंगी। अगर उनको इनके बाद भी अगर उनको उठाया तो मैं खुद रोड जाम करूंगी, मैं उधर आंदोलन पे बैठ जाऊंगी सबको लेके। एक सवाल और रहेगा नोजा आपसे, जैसे कि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुमरा के अलावा जितने भी शहर है, बात अगर थाना की करे, कलवा की करे, डोंबिवली की करे या बंबई का कोई भी उपनगर हो, वहां पे हॉकर्स के लिए एक लीगल हॉकर जोन बना के दिया जाता है मनपा प्रशासन की तरफ से। तो 10 से 12 लाख की आबादी है मुमरा कौसा शहर की, हजारों की संख्या में यहाँ पे हॉकर्स है। तो मुमरा में अभी तक का हॉकर जोन क्यों नहीं बना? क्या जब तक का ये हॉकर जोन नहीं बनेगा तब तक का ये समस्या इसी तरीके से बरकरार रहेगी, हॉकर्स को इसी तरीके से परेशान किया जाता रहेगा और ट्रैफिक की भी समस्या बनी रहेगी? तो आपको नहीं लगता कि जो मनपा प्रशासन है और यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनको हॉकर जोन इन हॉकरों के लिए बना के देना चाहिए, लीगली तौर पे देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? ये जब इलेक्शन आएगा तभी बोलेंगे कि हम ये बना के दे रहे, हम ये कर रहे हैं, ठीक है, हमको वोटिंग देगा, हम लोग को नगर सेवक बनाया, कुछ भी XYZ बनते हैं, नगर सेवक कुछ भी बनते, कहाँ पे कौन सी जगह पे नहीं है वो लोग, कौन सी जगह पे काम कर रहे हैं? जिस जगह पे हम लोग के भी एरिया में जिस जगह पे देखो कितना कचरा पड़े रहता है, पानी की दिक्कत है, हाँ, लाइट का मैटर है, कौन करता है? कोई नहीं करता है। और हम लोग अगर करने जाएंगे तो भाई शेयर तो इन लोग ही लेते हैं, तो फिर भाई हम लोग क्यों करें? जब शेयर लेते तो तुम भी करो ना, वो तो करने का नहीं होता है। और इन लोग को करना चाहिए। आज ये मुमरा में अगर ये इतने नगर सेवक है, अगर इतने नगर से अगर 5 नगर सेवक ने भी अगर ये काम कर दिए कि भाई रिक्शा वाले को जगह दे दो, उनकी साइड ये कर दो, या होकर्स वाले को जगह दे दो, उनको साइड पे कर दो, तो ये सब नहीं होगा। मुमरा इतना अच्छा हो जाएगा ना, देखने के लायक रहेगा मुमरा। लेकिन वो तो नहीं करेंगे। राजनीति तो चलाना है तो चलाएंगे राजनीति। मुश्ताक भाई, आपसे मेरा एक सवाल है कि जैसे कि कल आपने और नूजा आपा दोनों साथ में गए थे और जो थाने के जो मेयर है उनसे आपने हॉकर्स की समस्या को लेके उनके साथ बातचीत की थी और उनको एक लेटर भी दिया था। तो उस लेटर में क्या मांग की थी आप लोगों ने? हमने उस लेटर के अंदर ये मांग की थी कि आज देखा जाए तो हॉकर्स के खिलाफ जिस तरीके से हॉकर्स के ऊपर ये कहा जाए अत्याचार हो रहा है, हॉकर्स को धंधा करने नहीं दिया जा रहा है, रुलाया जा रहा है, यहाँ तक कि हॉकर्स इतना चिढ़ा हुआ है कि वो ऑन कैमरा ये कहता है कि मैं किसी को भी मार के जेल चला जाऊंगा। मतलब उसका पेट अगर उजड़ रहा है तभी वो इतना गहरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। तो कोई ना कोई तो आगे आना चाहिए ना, इसलिए हम लोग आगे आए हैं और हॉकर्स का साथ देने के लिए हमने बाकायदा महापौर को लेटर देकर ये मांग की है कि जब तक का हॉकर्स जोन नहीं दिया जाता हॉकर्स के लिए, तब तक का या तो जो साइड में रोड बनाया गया है उस रोड के अंदर एक पीला पट्टा मारे या बैरिकेड मारे, वो बैरिकेड के अंदर उनको धंधा करने दिया जाए। जब तक आप हॉकर जोन नहीं देते, अगर बैरिकेड के आगे कोई आता है तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए, कम से कम कुछ लोगों का पेट तो पलेगा। मगर आप सीधी सीधी कार्रवाई करते हो, ये तो सरासर गलत है ना। क्यों राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन क्यों बनाया गया? ताकि अमृतनगर शरीफा रोड की ट्रैफिक उठ के राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन में जाए, वहां बैठे और ये रोड खाली हो। जबकि ये एक तरीके का एक स्कैम था, मैं खुले तौर पे कहूंगा ये एक स्कैम था। यहां से पब्लिकों को, धंधा करने वालों को वहां भेजा गया और यहां पर नए लोगों को उनसे ज्यादा तादाद में बिठाया गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं खुले तौर पे कहूंगा आपके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, कि ठाणे महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी इसके अंदर लिप्त है। इनकी शय के ऊपर ये सारा धंधा चल रहा है, गोरख धंधा, जो धंधे वालों को लगा करके पैसा लिया जा रहा है और रोड को जाम किया जा रहा है। और ट्रैफिक की जिम्मेदारी ट्रैफिक विभाग के ऊपर थोपी जा रही है कि ट्रैफिक विभाग कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा है। जबकि कई बार वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप पाटिल साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने ये भी बताया कि हमने मनपा को कई बार ऐसा लेटर दिया है
कि ट्रैफिक के लिए हमको एक पार्किंग, जो हम गाड़ी उठाते हैं इलीगल पार्किंग जो करके लगते हैं हम, उनके लिए जो गाड़ी उठाते हैं तो उसको उठा करके हमको रखने के लिए जगह नहीं है रिजर्व हमारे पास। इस चीज की मांग की गई, जबकि ठाणे महानगर पालिका ये भी नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी जो है वो भ्रष्ट है, पूरी तरीके से भ्रष्ट है। उनको बड़े पैमाने पर रकम जाती है लोगों के जरिए से, भाई पटेल हो कोई भी हो, नेता लोगों का सभी का हाथ है उनके ऊपर, जब भी इसके लिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और ट्रैफिक का जिम्मा थोड़ा दिलीप पाटिल साहब के ऊपर थोप करके अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि आपने सर्विस रोड भी बना, मैं एक और आपको कहना चाहूंगा, ठाणे महानगर पालिका द्वारा सर्विस रोड बनाया गया, वो किसके लिए बनाया गया? आम जनता के लिए या गाड़ी चलने के लिए? नहीं, ये होटल वालों को और गैरेज वालों को देने के लिए बनाया गया। अगर जो अवैध पार्किंग होती है रोड के ऊपर, जहां कंजेस्टेड एरिया है, उसके बाहर भी देखिए आप गाड़ी लग जाती, कोई भी कैसा भी लगा के चला जाता है। ठाणे महानगर पालिका के पास अगर जगह नहीं, तो वो सर्विस रोड अगर नहीं चालू है तो उनको वहां देना चाहिए गाड़ी पार्क करने के लिए जगह। तो अवैध गाड़ी जो रोड पे पार्क होती है वो नहीं होगी, और एक पट्टा मार करके पीला या बैरिकेड लगा करके हॉकर्स वालों को दिया जाए। अगर कोई चीज प्रोसीजर में है वो पूरी नहीं हो रही है तो उसका दूसरा रास्ता भी है, मनपा को यह रास्ता अपनाना चाहिए ताकि लोगों को आराम मिले, मगर नहीं करते ये लोग। मुश्ताक भाई, मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से टीएमसी के अधिकारी हॉकर्स के ऊपर बड़ी बेदर्दी के साथ कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है पिछले कुछ दिनों से, तो शहर के अंदर कई जगहों के अवैध निर्माण हो रहे, उसके ऊपर टीएमसी कार्रवाई नहीं करती, लेकिन गरीब हॉकरों के ऊपर बुरी तरीके से कार्रवाई करती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, आकाओं का हाथ उनके सर के ऊपर है। ठाणे महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी है, बात चाहे मुमरा प्रभाग समिति की करे या दीवा प्रभाग समिति की, कई जगहों के ऊपर अवैध निर्माण का काम धड़ल्ले से चालू है, उसके ऊपर मनपा प्रशासन की नजर नहीं जाती है, और अगर जाती है तो गरीब हॉकर्स के ऊपर और उनके बड़ी बेदर्दी और कठोर तरीके से उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, उसके ऊपर कहना तो कुछ भी नहीं है, बस कैसा, मैं साफ दिल का आदमी और मैं साफ शब्दों में अपनी बातों को रखता हूं कहीं पर भी, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों का जो काम होता है वो काम मुमरा प्रभाग समिति हो या दीवा प्रभाग समिति हो, कलवा मुमरा 149 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी, उसके अंदर ये कोई भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। क्योंकि मुमरा को और कलवा को देखिए आप, दो नज़रिए से देखा जाता है। आज कलवा के अंदर हॉकर्स नहीं है, रोड के ऊपर आपको गाड़ियां नहीं दिखेगी, सब जो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो मुमरा में क्यों नहीं है? क्योंकि मुमरा के लोगों को सिर्फ जो लॉलीपॉप और जो चूरन दिया जाता है ना, मुमरा के लोग वो लेकर के चुप बैठ जाते, इसका फायदा नेता उठा रहे हैं। दीवा के अंदर भी वही हाल है। मुमरा और दीवा को एक तरीके से सौतेला व्यवहार मुमरा और दीवा के साथ किया जाता है, और यह कहा जाता है कि हम आपके साथ है, जबकि कोई नहीं साथ में, सिर्फ और सिर्फ नेता अपनी राजनीति रोटी सेकते। वरना जिस इलाके के अंदर मैं बताऊं आपको 21 या 22 नगर सेवक हो, क्या उस इलाके का विकास नहीं हो सकता? बेशक बड़े पैमाने पे हो सकता है, मगर कोई नगर सेवक इतना सक्षम नहीं जो जनता के बीच में जाके उनका कार्य कर सके और उनकी मुसीबत को हल कर सके। सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए यहां पर जो है उल्लू बनाया जा रहा है, और मैं एक शब्द में कहूं, चूतिया बनाया जा रहा है। नेताओं द्वारा जनता को चूतिया बनाया जा रहा है, मगर जनता को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए, अगर हमको आराम चाहिए, हमारे हक की लड़ाई चाहिए, तो हमें ऐसे प्रतिनिधियों को बदलना पड़ेगा। अवैध निर्माण हो, चाहे पानी का मसला हो, कचरे का मसला हो, कोई भी तरीके से किसी पर भी काम नहीं किया जा रहा है। प्रतिनिधि बदले और मुमरा का विकास देखे। और सबसे आखिर में मुश्ताक भाई, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे कि आप लोगों ने मतलब थाने के जो मेयर है उनको पत्र द्वारा ज्ञापन दिया, अगर आप लोगों की बातों को शासन, मनपा प्रशासन अगर गंभीरता से नहीं लेता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अब तक का हम लोगों ने शिवसेना के जरिए से, आज जैसा बोलते हैं ना कि एक शिव सैनिक है हम, तो हमने किया, हमने एक इंसानियत के नाते लोगों का पेट भरे, इसलिए हमने ये काम किया था। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया, हमारे लिखित पत्र के द्वारा की गई, हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया गया, उस पर कार्रवाई नहीं की गई, तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, फिर हम जो बोलते हैं ना शिवसेना स्टाइल में, फिर हम जो आंदोलन करना है या कुछ करना है, हम बड़े पैमाने पर करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? क्या धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे? मैं आपको बताती हूँ कि अगर इन लोग ने नहीं माने तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगी। मैं सभी को लेके धरने पे पूरा रोड जाम कर दूंगी, क्योंकि मैं गरीब के साथ हूँ। मैं ना कोई राजनीति से बोली, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और मैं सोशल वर्कर के हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं गरीब लोगों के साथ में हूँ। उनको तकलीफ मत दो, क्योंकि वो कुछ खाने वाली, जब वो दिन भर बैठेंगे धूप में,
दिन भर धूप में बैठेंगे तब जाके रात में 2 निवाला खाएंगे। तुम उसका निवाला भी चुन रहे हो। अरे इंसान खाने बेशरम और बेगैरत हो गए नेता। मैं कहता हूं आपको, बेशरम और बेगैरत हो गए, इनकी आंखों का पानी मर गया है। जो ये लोग इतना गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मगर इंसानियत थोड़ी सी भी अगर किसी के अंदर होगी ना, तो आज बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं। पाउस कर दो। आखिर में मेरा सवाल है मुश्ताक भाई कि जिस तरीके से आप लोगों ने थाने के मेयर को मतलब पत्र द्वारा जो ज्ञापन दिए, अगर मनपा प्रशासन आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी बात गंभीरता से नहीं लिए तो मैं यही बता रही हूँ कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगी, सभी को लेकर धरने पे बैठ जाऊंगी, क्योंकि मैं गरीब लोग के साथ में हूँ। क्योंकि वो आज थोड़ा बहुत खा रहे ना, दिन भर धूप में रह के, धूप में पकते हैं, फिर वो रहते हैं, फिर तुम उधर जाके उनका सामान बिठा दो। जब वो दिन भर बैठ के कमाते हैं ना, तब जाके 2 निवाला उनके घर में जाता है। जब ये आके तुम जैसे रोड जाम कर रहा है बोल रहे, ये करे, उनको उठा के सामान लेके जाता ना, तो किसी ने भी उनके घर में भी जाके देखने का कि भाई उनके घर में आज खाना पका है कि नहीं पका है, ये भी देखने का। तो ये तो नहीं देखते, बस उठा लेते हैं और उठा के उनका सामान भी रख देते। लेकिन मैंने उनको, अब तो कई हॉकर्स के ऊपर पुलिस में मामले भी दर्ज हो गए, इसके बारे में क्या कहना ये तो मुमरा का चलन है, एक रिवाज बन चुका है। वो जैसा दिल्ली में नहीं, रेल बेच दो, तेल बेच दो, भेल बेच दो, और जो कोई आवाज उठा उसे जेल भेज दो, उसी तरीके का मुमरा में भी चलन चल रहा है। अगर कुछ करने गया तो फिर केस करो और इसको भी जेल भेज दो। एक हॉकर्स बेचारा दिल का जला हुआ, जब वो अपनी बातों को रो रो कर बयां करा, उसने गुस्से में बोल दिया, उसके ऊपर मामला दर्ज हो गया, उसके साथ कई लोगों पर मामला दर्ज हो गया। तो ऐसा होगा कि हम भूखे भी रहना, तुम्हारे अत्याचार भी सहना, और तुमको वोट देके अपने सर पे बिठा के वो पेशाब भी करवाना। ये तो ऐसा हो गया है। तो ये सब मुमरा के अंदर जो तानाशाही चल रही है, ये नहीं चलना चाहिए। और हम जो है पूरी तरीके से हॉकर्स के साथ है और हॉकर्स के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। पार्किंग के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब जब गरीबों पे अत्याचार होगा हम खड़े हैं। अगर कल रविवार में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर कल महानगर पालिका कार्रवाई करने आएगी अगर गरीब हॉकरों के ऊपर, तो हम वहां खड़े रह करके हम उनसे लोहा लेंगे, मगर हम गरीबों का साथ छोड़ेंगे नहीं और हॉकर्स उठने देंगे नहीं। यह हमारा वादा है। शिवसेना पूरी तरीके से हॉकर्स के साथ है और उनका सामान भी नहीं उठाने देंगे। हाँ, उनको आप लोग को तकलीफ है, उनको जगह दो। हम लोग का एक ही कहना है कि उन लोग को जगह दो जहां वो अपनी रोजी रोटी कमा के खा सकता है। 15 लाख की आबादी के अंदर एक हॉकर जोन नहीं है, हमारे लिए शर्म की बात है। नेता सिर्फ विकास का ढोंग जो रच रहे हैं मुमरा के अंदर, एक हॉकर जोन जो नहीं दे सकता है, वो हमें क्या विकास दिखाएगा? ये तो वही हो गया, अंधों की नगरी में आईना बेचने का काम कर रहे हैं लोग। मोदी वाला चश्मा लाएंगे, दिखाएंगे हमने ये किया, हमने वो किया कुछ भी नहीं। बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं किया किसी ने। एक हॉकर जोन नहीं दे सकते तो ये काय के नेता है? ऐसे नेताओं को जनता उखाड़ के फेंक देना चाहिए और घर में भाजी का ठेला लगाने उनको देना चाहिए, तब इनके समझ में आएगा कि हॉकर्स कितनी तकलीफ से जीता है। क्योंकि वही उनकी ही वोटिंग से तुम जीतते हो और उनको ही बोलते हो और उनको ही उठा लेते हो। उनको ये देखता है तुम लोग को बुरा लगता तो एक 5,000 रुपए उनको दो, देखो उनको खर्चा चलाओ। तुम नहीं चला सकते हो, इसीलिए बोलते। इसीलिए कोई गरीब भी जो रहता है नशा करता है, फिर वो बोलते तुम नशा करता है, वो अपने भूख मिटाता है। नशा करने के लिए तुम ना गरीब गुटखा बेच रहा है, ना चरस बेच रहा है, ना गांजा बेच रहा है, मामूली फल सब्जी बेच रहा है, उसे भी नहीं बेचने दे रहे। उसी को बेचने को तो आखिर कमाएंगे। जिस किसी को भी मैं मुमरा टाइम्स पत्रकार के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, जो कोई भी हॉकर्स को दिक्कत या तकलीफ है, कादर पैलेस MS कॉलेज के सामने हमारी ऑफिस है, हमारे पास आइए। हम इंशाल्लाह आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक आप लोगों को हक नहीं मिल जाता है। हम आपके साथ में हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।